द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और द्वापर युग में ही महाभारत युद्ध हुआ, तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? द्वापर के अंत में श्री कृष्ण आए, भगवान ने अवतार लिया और महाभारत युद्ध हुआ। ये बात भी शास्त्रकारों की अपनी मनमत है। इसके पीछे लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक आप सोचिए। अगर द्वापर के अंत में भगवान आए पापियों का सर्वनाश करने के लिए, सद्धर्म स्थापन करने के लिए, बोलते कि यादवों के कुल का विनाश हो गया, कौरवों का विनाश हो गया और जो पांडव जो धर्म के तरफ थे उनकी जीत हो गई और पांडव स्वर्ग में चले गए। द्वापर युग में अगर महाभारत युद्ध हो गए, इन सभी का अंत हो गया, तो उसके बाद पापी कलयुग नहीं आना चाहिए, उसके बाद तो पावन सतयुग आना चाहिए। लेकिन ये शास्त्रों में जो मतांतर शास्त्रकारों ने मिक्स किए या मनुष्य ने उसकी गलत व्याख्याएं की है, या तो जो महाभारत है वो मूलतः एक काव्य है, पोएट्री की, जय संहिता नाम का। कवि ने जो कविता की उसको कथा के रूप में वर्णन किया और बाद में मनुष्य ने उसको स्थूल रूप में ले लिया, उसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। भगवान द्वापर के अंत में नहीं आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं। जब युग परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग से पावन सतयुग का समय है, बदलने का समय, उस समय आते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो बात बोली जाती है ये पूर्णतः मिथ्या है, ये भ्रांति, ये भ्रमता समाज में फैलाई गई है। सत्य तो ये है, परमात्मा हर कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य में प्रवेश करते हैं। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। जिस शरीर का आधार लेते हैं वो आकर्षण करने वाला है, ज्ञान रत्नों से, अपने दिव्य गुणों से आकर्षण करते हैं। तो कुछ नहीं, ये नाम भी गुणवाचक है, लेकिन लोगों ने उसको पूर्ण तरीके से मान लिया। महाभारत युद्ध दिखाई और युद्ध में दिखाया कि बहुत हिंसा हुई, गदा से युद्ध हुआ, तीर कमानों से युद्ध हुआ, भालों से युद्ध हुआ, बहुत हिंसा हुई। लेकिन वास्तविकता अगर आप भगवद गीता देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक, अध्याय 1 से लेके 18 तक कहीं हिंसक युद्ध की बात नहीं है, हिंसा की कोई बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहीं भी हिंसा करने का आदेश नहीं दिया। भगवद गीता में जो नॉलेज दी है वो नॉलेज मानसिक लेवल की है, मेंटल लेवल की नॉलेज है, उसका फिजिकल वॉर से संबंध नहीं है। वो इनसाइड वॉर है, मनुष्य के अंदर की वॉर है, अंदर की युद्ध है। और किसके साथ युद्ध है? माया के साथ युद्ध है, जिनसे हमने मोह लगाया हुआ है, अटैचमेंट हमने जोड़ी है हमारे रिश्तेदारों से, संबंधियों से, देह के संबंधियों से, भौतिक पदार्थों से, 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे हमारी युद्ध है, ये हमारी कमजोरी है। तो ये भगवद गीता के अंदर या महाभारत के अंदर जो वॉर की बात की जाती है वो वॉर हिंसक, जब वायलेंट वॉर नहीं है, वो अहिंसक वॉर है, नॉन वायलेंट। ये आत्मा की अंदर की लड़ाई है, डिविनिटी और डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां और दैवी गुण। हर एक के अंदर राम और रावण की लड़ाई चल रही है। हर एक के अंदर वो दुर्योधन भी बैठा हुआ है और वो युधिष्ठिर भी बैठा हुआ है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, हमेशा माया के युद्ध में स्थिर रहता है। कृष्ण द्वापर के अंत में आए, बात सरासर मिथ्या है। परमात्मा आते ही ये कलयुग के अंतिम समय में और आगे नवयुग की स्थापना करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, उसके द्वारा नवयुग आता है। और जो वॉर है वो हिंसक वॉर नहीं है, अहिंसक वॉर है। तो ये भी दिखाया गया ना कि महाभारत में भगवान सारथी बनते हैं अर्जुन के रथ का, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। सारथी माना ड्राइवर, रथ माना गाड़ी। और कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाम। आत्मा रथी है, रथी माना पैसेंजर, जैसे अर्जुन है। शरीरम रथमेव च, और शरीर क्या है? वो रथ है, गाड़ी। वो जो बुद्धि तु सारथिम विद्धि, तो परमात्मा अर्जुन के रथ का माना शरीर रूपी रथ का सारथी बन के आया। और शरीर रूपी रथ को सारथ्य करना माना आत्मा का काम है। शरीर को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा है।
तो इससे साबित हो गया ये कोई स्थूल गाड़ी या स्थूल रथ की बात नहीं है। भगवान जब आते हैं तो किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं उसमें। जैसे कोई भूत प्रेत होता है, किसी में प्रवेश कर जाता है, वो व्यक्ति अलग बात बोलना चालू कर देता है। वैसे ईश्वर आता है, उसके अंदर जो ज्ञान है, भगवत गीता में एक श्लोक आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। भगवत गीता में बोला है मैं तो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा हूँ, अगर्भा हूँ, अयोनि हूँ। सभी मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती, लेकिन परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। वो प्रवेश करता है किसी साधारण मनुष्य शरीर में, वो निराकार शरीर में प्रवेश करता है साकार, उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है। तो अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन एक साधारण मनुष्य है, पुरुष है, हमारे तुम्हारे जैसा, उसमें शिव आकर प्रवेश करता है। तो अर्जुन के रथ को सारथी बन के आता है, उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। अगर इतना श्रेष्ठ ज्ञान था जो भगवान ने अर्जुन को दिया, तो उस महाभारी युद्ध में और भी तो महारथी थे, तो उनको ज्ञान क्यों नहीं सुनाया? इसका क्या सच? महाभारत में जितनी बातें बताई वो प्रतीकात्मक है, वो मेटाफोरिकल है, क्योंकि महाभारत एक काव्य है। मैंने पहले ही बोला, अलंकृत भाषा है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो हम सभी अर्जुन हैं, सारे के सारे इस दुनिया में नंबरवार अर्जुन है। कोई नंबर 1 का अर्जुन, कोई नंबर 2 का अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन, जो उठ गया, जो खड़ा हो गया पुरुषार्थ करने में। पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ। आज हम किसके अर्थ कर रहे हैं? देह के अर्थ कर रहे हैं। देह में जो इंद्रिया है या पेट है, उसके पालन पोषण, या देह के जो संबंधी है, बच्चे है, बीवी है, रिश्तेदार है, उनके पालन पोषण अर्थ कर रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में जो उठ गया, ओटे सो अर्जुन, तो जो भी विश्व कल्याण की भावना से, निस्वार्थ भाव से, आध्यात्मिक भाव से जो खड़ा हो रहा है और जो माया से युद्ध कर रहा है, दुर्गुणों से युद्ध कर रहा है, आसुरी प्रवृत्तियों से युद्ध कर रहा है, अर्जुन। और उस अर्जुन गीता ज्ञान सुनाया, कहा सुनाया? कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक भगवत गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है। ये धर्म माना धारणा, मतलब जीवन शैली। मनुष्य की धारणा कैसी है, उसके संस्कार क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है। उस जीवन शैली का एक मनुष्य, दूसरा मनुष्य दूसरी जीवन शैली का, फिर उसकी जीवन शैली, उसके संस्कार, उससे जो प्रभावित होना हो रहा है, अलग अलग धारणाएं जो फैली हुई है आज समाज में, उनकी युद्ध है। ये धर्म क्षेत्र है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, हिंदू, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, ये सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। इनकी धारणाएं, सबकी संस्कार, इनकी जीवन शैली, उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब समझ लिया कि हरियाणा में कोई कुरुक्षेत्र है, वहां महाभारत युद्ध हो। लेकिन वो काव्य है, कई जाने कभी और कई जाने रवि। जो कविता है उसका अर्थ वो कवि खुद समझ सकता है, या ज्ञान सूर्य रवि माना स्वयं शिव या ईश्वर समझ सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं समझ सकता। गलती क्या हो गई? गलती हो गई कि समझ लिया कि कोई कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, वहां महाभारत युद्ध हो गई। ये कुरु का अर्थ है कर्म, क्षेत्र माना भूमि। ये कर्म युद्ध की भूमि है। आज चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति है, चाहे गृहिणी है जो घर गृहस्थ में रहती है, कोई भी व्यक्ति है, वो आज अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा है। वो कर्म युद्ध कर रहा है। और इस कर्म युद्ध की भूमि में जब उसको मोह में वो फंस जाता है, और इस मोह से, विषय विकारों से, इस माया से मैं कैसे बैटल करूं, जब उसकी अवस्था हो जाती है, वो अर्जुन की भी यही अवस्था हुई थी पहले अध्याय। अर्जुन भयभीत हुआ था, मैं मेरे अपनों को कैसे मारूं। भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, लाटू धनुष से नीचे गिर गए और अर्जुन षंड जैसा बोला, नपुंसक मत बन। भगवान ने बोला, थर कांप रहा था, व्याकुल हो गया था, दुखी मन का हो गया था, और बोला मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, बैटल फील्ड से पीछे हट रहा था। तब जाके भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। वो अहिंसक ज्ञान है। आज जितने भी धर्म स्थापन हुए और जितने भी संत महात्मा आए, चाहे तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, सूरदास जी हो, संत मीरा हो, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चाहे महात्मा बुद्ध हो, आदि शंकराचार्य हो,
मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, किसी भी धर्म पिता ने, किसी भी संत महात्मा ने जितना भी धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान दिया, क्या किसी ने हिंसा का ज्ञान दिया, हिंसा करना सिखाया? अगर हिंसा करना सिखाया होगा तो उसे अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म में तो सूक्ष्म हिंसा है। किसी नारी को कामुकता से, कामुक दृष्टि से देखे वो भी हिंसा है, फिर ये सूक्ष्म हिंसा अध्यात्म है। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो अहिंसक ज्ञान दिया, लेकिन मनुष्य ने उसको स्थूल रूप में उठा लिया, उस कविता का अर्थ, उस काव्य का अर्थ स्थूल रूप में समझ लिया और वो भूल गए कि वो अहिंसक युद्ध है। अगर संत महात्माओं ने कभी हिंसा करना नहीं सिखाया तो भगवान आके धरती पर अवतरित होके क्या हिंसा करना सिखाएगा? ढेर सारे गदा बाणों का, तीर कमानों का, भालों का युद्ध कराएगा और कौरवों का विनाश करेगा और यादवों के कुल का विनाश कर देगा। ये सूक्ष्म बात है। कौरव, कौरव का अर्थ है, कुरव का क्या कौ माना कौवा और रव माना आवाज, संस्कृत शब्द है। तो जो कौवा है वो बार बार आवाज करता है, कौरव। तो कैसी आवाज करता है? काऊ काऊ काऊ, बार बार आवाज करता है। तो आज के जो नेता लोग हैं, आज बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं कि आप हमें जिता दो इलेक्शन में, हम आपको ये आपकी मांगे पूरी करेंगे, हम हर एक के अकाउंट में इतने पैसे डालेंगे, महिलाओं के लिए ये फ्री, इसके लिए वो फ्री, हम आपको ये चीजें देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। तो जो आश्वासन है, जो प्रोमिसेस है, वो एम्प्टी प्रोमिसेस है। सारा भारत जानता है ये जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें रहने वाले आज जो सिटीजन है वो इस बात को जानते हैं। तो कौरव कौवे की तरह रव रव कर रहे हैं। बाकी समाज में चारित्र्य, नैतिकता नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी कौरव करने वाला जो समाज है, चाहे नेतागण है, चाहे लोकतंत्र को फॉलो करने वाले सारे के सारे समाज है, उसी गौरव संप्रदाय में आ गए। जो परमात्मा, जो साधारण मनुष्य शरीर में आ रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहे। तो पांडव का भी कोई आध्यात्मिक अर्थ जरूर होगा। यस, पांडव का अर्थ है जो पंडा को फॉलो करे, वो पांडव। पांडव माना पंडित और पंडा माना गाइड। गाइड बोले परमात्मा स्वयं गाइड बन के आता है, उसको जो फॉलो करते वो पांडव, पंडु के बच्चे पांडव। तो जब भगवान ने पूछा अर्जुन को और दुर्योधन को क्या चाहिए, दुर्योधन ने बोला मुझे तो आपकी यादवी सेना चाहिए, और अर्जुन ने बोला मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। उन्होंने साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को पहचाना, उसके ज्ञान की वैल्यू समझी। भौतिक जो जगत है, जो मायावी जगत है, जो आकर्षण कर रहा है, आज सभी को खींच रहा है, आज सब जगह भ्रष्टाचार है। मेडिकल लाइन में भ्रष्टाचार है, आपकी जो फार्मास्यूटिकल की दवाई मिलती है उसमें भ्रष्टाचार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार है, सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है। सारी की सारी दुनिया में ये भ्रष्टाचार है पूरी तरीके से। तो ऐसे समय ईश्वर आके ये आध्यात्मिक ज्ञान देता है। बाकी सारी दुनिया की बुद्धि धन कमाने के पीछे लगी हुई है, चाहे कैसे भी गलत काम करने पड़े, भ्रष्टाचार का आधार लेना पड़े, तो उस तरीके से बुद्धि लगी पड़ी हुई है। और जो सच्चे सच्चे पांडव है, उनकी बुद्धि आध्यात्मिकता की तरफ जा रही है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ऐसी हालत हो गई। तो वो उस पंडा शिव को फॉलो करते हैं, वो पांडव हो गए और बाकी के कौरव हो गए। ऐसी और भी मान्यता है कि जैनों में, जैन धर्म में ये कहा जाता है जो दिगंबर है वे नग्न रहते हैं। उसी तरह से जो नागा साधु भी जो है वे भी नग्न अवस्था में रहते हैं। उनका आध्यात्मिक अर्थ बताइए। शंकर को भी नग्न दिखाया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव या त्रिमूर्ति का रूप, इनका चित्र अगर आप देखेंगे, ब्रह्मा को भी वस्त्र पहना हुआ दिखाया है पूरा, विष्णु को पीतांबरी वस्त्र पहना हुआ है, अलंकार से सजा धजा है तरीके से, लेकिन शंकर को निर्वस्त्र दिखाया है। वैसे ही नागा बाबा ने शिव शंकर भोलेनाथ को फॉलो किया, निर्वस्त्र रहते। और जो जैनियों में जो दिगंबर है, उन्होंने भी शिव शंकर भोलेनाथ को फॉलो किया, वो भी नग्न रहते हैं। लेकिन इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। शंकर को निर्वस्त्र दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई वस्त्र नहीं पहने हुए। जैसे हम ये वस्त्र पहन रहे, आज एक कपड़ा पहना दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि।
जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही शरीर पुराना हो जाता है, बीमार रोगी हो जाता है, तामसी हो जाता है, तो पुराने शरीर के वस्त्र को त्याग के आत्मा दूसरा शरीर का वस्त्र धारण करता है। तो शरीर यह आत्मा का वस्त्र हो गया। अभी जिस व्यक्ति को ध्यान अवस्था में, अपनी योगी अवस्था में उसको अपने शरीर का, अपनी शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? इसको शरीर का भान नहीं है, इसको इंद्रियों का भान नहीं है, इसकी बुद्धि उपराम है, इसकी बुद्धि परमात्मा याद में स्थित है, हायर कॉन्शियसनेस में है, देह से डिटैच है, पूरी तरीके से शरीर से डिटैच है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने चित्रकारिता में शंकर के स्थूल वस्त्रों को हटा दिया, तो उसकी निराकारी अवस्था जो है, साकार शरीर का उसको जो कॉन्शियसनेस नहीं है, भान नहीं है, उसका प्रतीक है वो कि उसको निराकारी अवस्था में दिखाना है, तो उसके वस्त्र हटाने। और इसी बात को जो जैनियों के दिगंबर है उन्होंने फॉलो कर दिया, और इसी बात को नागा बाबा ने फॉलो कर दिया। लेकिन उनको पता नहीं है ये देह रूपी वस्त्र की, देह और देह की इंद्रियों की स्मृति हटाने की बात है, ना ही वस्त्र हटाने की बात है, स्थूल वस्त्र हटाने। तो आज जो भी आचरण किया जा रहा है वो अंधश्रद्धा पूर्वक आचरण किया जा रहा है। तो नागा बाबाओं को भी इस आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई अगर समझे तो वो वस्त्र पहने। वस्त्र पहनते हुए भी आप अपनी इंद्रियों से परे अवस्था बना सकते हो। आज तो कई ऐसे हैं इंद्रियों को संयमित करने के लिए कैसी कैसी दवाइयां खाते हैं और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम अपनी इंद्रियों को संयम करके बैठे हुए। तो मूल आध्यात्मिक अर्थ को भूल गए। जो शिव को फॉलो करना है जिस तरीके से उसको फॉलो, और स्थूल अर्थ लेकर उसको फॉलो करना चालू कर दिया। ये विडंबना है समाज की। भगवान ने आके खुद अवतार लेके जो दिव्य कर्म किए, जो अलौकिक कर्म किए, उन अलौकिक कर्मों को मनुष्य समझ नहीं पाया, और उसने उसके स्थूल अर्थ उठाए, सुपरफिशियल, ज्यादा गहरे सूक्ष्म अर्थ नहीं समझे। जैसे एक और भी हम देखते हैं, महाकुंभ में बहुत लोगों ने स्नान किया और ये धारणा बन गई कि स्नान से क्या पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ में कैसे समझते हैं कि स्नान करने से रियल में पाप खत्म हो जाते हैं? महाकुंभ, कुंभ माना कलश, और कलश है बुद्धि रूपी कलश। ये कलश है ज्ञान का कलश। बोलते समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली, विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो अमृत जो निकला वो ज्ञानामृत है। ईश्वर जब इस धरती पर आता है तो ज्ञान का अमृत बांटता है। उस ज्ञान के अमृत के छींटे पड़ गए, प्रयागराज के ऊपर पड़ गए, उज्जैन में पड़ गए, नासिक में पड़ गए, ऐसा मानते हैं। तो ये जो कथाएं बनाई इसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा जब कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए तो उन्होंने ज्ञान सागर का मनन चिंतन मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज ही इज द ओशन ऑफ द नॉलेज। वो भंडार है ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान। ये जो ज्ञान की, ये जो अमृत है, ये अमृत की छींटे पड़ी, ये परमात्मा के बुद्धिरूपी कलश से ये जो ज्ञानामृत निकला, उस ज्ञानामृत में स्नान करने की बात है। और ज्ञानामृत में स्नान करना माना उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, माना प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना। ये उसका अर्थ है। रावण शिव का भक्त था, प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया था। प्रैक्टिकल व्यवहार में वो ज्ञान नहीं लाता था, उसके कर्म राक्षस जैसे थे। तो परमात्मा का ज्ञान में स्नान करना माना व्यवहार में रहना, प्रैक्टिकल जीवन में उसको फॉलो करना, ये उसका गहरा अर्थ है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? गंगा मैया में जाके डुबकी लगा रहे। तो गंगा मैया में जाके जो डुबकी लगा रहे, क्या पाप सारे खत्म हो रहे? भारतवासियों के विदेशों से भी लोग आ रहे, बोल रहे 60 करोड़ पार कर दिया, 64 करोड़ आ गए, सबके पाप धुल गए, सबको मोक्ष मिल गया। ये गहरी आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। बोलते शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है या कोई सूक्ष्म अर्थ है इस बात का, कोई आध्यात्मिक रहस्य है? इसका अर्थ भी बताइए, क्योंकि दुनिया में तो यही कहते हैं कि गंगा निकली है और गंगा को तो हद में ही लेके जाते हैं। तो ये जो गंगा निकली, ये पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। जब ईश्वर इस धरती पे आता है, शिव जब इस धरती पे आता है, तो वो जिस साधारण मनुष्य, साकार मनुष्य, उसके बुद्धि रूपी कलश द्वारा ज्ञान गंगा निकलता है।
ये जो ज्ञान गंगा उसके बुद्धि रूपी कलश से निकलती है, उस ज्ञान गंगा में जिसने जिसने स्नान किया, मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, व्यवहार में लाया, धारण कर लिया, वो मनुष्य पावन बन गए, सतयुग में आ गए। पापी कलयुग का विनाश हो गया और सतयुग में आ गए। देवी देवता जैसे बन गए, मनुष्य से देवता बन गए। शास्त्रों में बोला है, मनुष्य से देवता की कर्तन लागी बार। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो ये सारी बातें कलयुग के अंतिम समय और सतयुग के शुरुआत का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये ट्रांजिशन पीरियड जो है 100 इयर्स का, इसको कहते हैं संगम युग। जैसे 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती, वैसे ये पापी कलयुग और पावन सतयुग का संगम है। झूठा कलयुग और सत्य सतयुग, इन दोनों का संगम है। फॉल्स और ट्रूथ का संगम है, अधर्म और धर्म का संगम है। यहाँ तो इरिलीजियसनेस है और वहां पूरी धार्मिकता है, रिलीजियसनेस सतयुग में। इन दोनों का संगम, सत्य असत्य का संगम, झूठ और सत्य का संगम, पाप और पुण्य का संगम। तो संगम युग जो है, जिसमें परमात्मा आके ज्ञानामृत बांटते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं, उस ज्ञान गंगा को अपने आचरण में, अपने विचारों में धारण करना, व्यवहार में लाना, यही असली गंगा में डुबकी लगाना है। अभी मनुष्य जा रहे गंगा में डुबकी लगा रहे, लेकिन सारे पाप कर्म कर रहे। जीवन में पाप करना बंद नहीं किए तो मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसी एक और मान्यता है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है, लेकिन कृष्ण नाम सत्य नहीं बोला जाता। तो इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? राम नाम सत्य कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो राम का नाम जो सत्य कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है, मनुष्य मरता है, तो जब उसको शमशान लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके बोलते हैं। जब जो जिंदा है तब क्यों नहीं बोलते राम नाम सत्य है? इसका भी बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। पापी कलयुग का जब विनाश नजदीक आता है, जब विनाश का समय आता है, जब सारी दुनिया में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 काल फिरे, जब भयानक मृत्यु का तांडव नाचने लगता है, तांडव होना चालू हो जाता है, तो उस समय सारे मनुष्य, जब सारी सृष्टि में विनाश बर्पा होता है, डिस्ट्रक्शन की ज्वाला फैलने लगती है, चाहे न्यूक्लियर वॉर से हो, चाहे नेचुरल कैलामिटीज से हो, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ज्वालामुखी, किसी भी प्रकार से हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स हो, तो तब मनुष्य जो है वो उसकी बुद्धि जो मृतवत थी, जो मुर्दा बन गई थी, पूरा अज्ञानी हो गया था, वो जागृत हो जाती है। वो भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, उसके बुद्धि में ये बात बैठ जाती है। ये इतना बड़ा जो विनाश है, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है सृष्टि का, तो परमात्मा जरूर आ चुका है इस सृष्टि में। तो उस परमात्मा के सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, इस्लामी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सन्यासी हो, आर्य समाजी हो, नास्तिक हो, कोई कैसा भी हो, वो उस परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मानते हैं कि राम नाम सत्य है। जब भक्ति में बोलते हैं नाम किससे पड़ता है? काम के आधार पे नाम पड़ता है। तो जैसे कर्तव्य किए वैसा नाम पड़ा। तो भगवान जो निराकार राम इस सृष्टि पे आया हुआ है वही सत्य है, बाकी सब झूठा है, ये बुद्धि में बैठ जाता है। इसीलिए आज फिर हम देखते हैं कि वहां पर शंकर की मूर्ति ज्यादा होती है। कहाँ पे? जहाँ पर हम संस्कार के लिए जाते हैं, शमशान में। हाँ जी, शमशान में। शमशान में शंकर की मूर्ति ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि शंकर जो है उसको बोला महाकाल, काल माना मृत्यु, ये महामृत्यु है। जैसे जब सारी दुनिया विनाश को पाएगी, पापी कलयुग का विनाश होगा, तो सारी लाशें की लाशें बिछाई होगी शमशान में। कोरोना में 10,000 मरे, 20,000 मरे, 50,000 मरे, सारी दुनिया में समझो लाख मर गए, तो ये छोटा सा विनाश हो गया। किसी का तो संस्कार भी नहीं होगा। हाँ जी, जगह ही नहीं। हाँ जी, ये तो फिर भी छोटा विनाश है। महाकाल माना महामृत्यु, वो इतना महाभयानक विनाश होगा कि सारी सृष्टि में लाशें लाशें बिछाई गई। तो उस समय तो जब शंकर जो है वो सृष्टि का प्रथम पुरुष है, पापी कलयुग का विनाश होने के बाद जो शंकर है या आदम है या जगत पिता है या आदि देव को हो, आदि पुरुष को हो, एडम को हो, आदिनाथ को हो, उसके द्वारा ये सृष्टि फिर से शुरुआत होगी, नई सतयुगी सृष्टि। वो प्रथम पुरुष है इस सृष्टि का। इसीलिए शंकर का मंदिर या शंकर को मूर्ति दिखाई जाती है शमशान में, सारी लाशें बिछाई हुई है। मतलब ये संसार जो है ये नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। तो शंकर तो सबसे बड़ा बैरागी है, गृहस्थी होने के बावजूद बैरागी है। मस्त गिरधर गोपाली ना लौटाना थाली, तो सबसे बड़ा बैरागी। हमेशा शंकर के जितनी भी मूर्तियां दिखाई, शंकर के जितने भी मंदिर दिखाए, शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया।
क्यों ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया? इसलिए ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया क्योंकि शिव जो निराकार है वो उसमें प्रवेश करता है साकार में। अगर शंकर स्वयं भगवान होते तो वो किसका ध्यान कर रहे? ये भी जानने की बात है। वो निराकार शिव का ध्यान कर रहे हैं, जो आदि है, त्रिदेवों का आदि है इसका शिव। अर्थ है कि शंकर के भी कोई ऊपर बड़ा है, पिता है कोई? हाँ जी, जरूर। शिव निराकार, शंकर साकार। शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला, शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा। शंकर भोक्ता, शिव अभोक्ता। ये फर्क है। फिर मंदिरों में शिवलिंग को काला क्यों दिखाया गया है? काला शिवलिंग को ही नहीं दिखाया, राम का भी काला दिखाया, हाँ जी, कृष्ण का भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया, राम को भी काला दिखाया, सावला दिखाया, इसके पीछे क्या है? और शिवलिंग को भी काला दिखाया। महाराष्ट्र में जाएंगे तो विठल देवता को माना जाता है, उनका चेहरा भी काला दिखाया। हाँ जी, उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जो राम और कृष्ण ये दोनों इस दुनिया के हीरो है, दोनों के दोनों वर्ल्ड के हीरो है। और शिव जो है वो निराकार है, शिव भगवान है, और राम और कृष्ण अव्वल नंबर के देवता है। ये अंतर है। और राम और कृष्ण हमारे तुम्हारे जैसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सतयुग में जन्म लेते, त्रेता युग में जन्म लेते, द्वापर युग में जन्म लेते, कलयुग में भी जन्म लेते। अनेक जन्म लेते लेते राम और कृष्ण की जो आत्मा है वो भी पतित पापी बन जाती है, कलयुग के अंत में आती है। जब वो पतित बन जाते हैं तो निराकार शिव उनमें प्रवेश करके उनको भी सावरा से गोरा बना देता है। इसलिए बोला है श्याम सुंदर। काला माना पतित, बोलते ना काले कर्म, काला मुंह माना पतित। और पतित वो है लेकिन निराकार शिव उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। और पहले पहले तो पावन वो बनेगा, राम और कृष्ण वाली आत्माएं, फिर बाकी की सृष्टि बनेगी। तो पतित पावन सीताराम, पतित माना काला, पावन माना गोरा। तो पतितों को पावन बनाने वाला या जो खुद पतित था वो पावन बन गया। जैसे क्लास में कोई डफर स्टूडेंट होता है, सबसे डल स्टूडेंट, जिसको कुछ नहीं आता है, हमेशा फेल होता है। तो अगर टीचर उसको नॉलेज देके उसको अगर स्कॉलरशिप या पास विद ऑनर की लिस्ट में लाकर दिखाए या उसका नंबर अच्छा लाकर दिखाए, अव्वल नंबर आए, टीचर ग्रेट टीचर है। वैसे ही शिव जब इस धरती पर आता है तो राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो कलयुग के अंतिम जन्म में माया के आवरण में, माया के चक्री में आकर वो खुद भी पतित बन गए। पतित माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनको भी विकारों के डर आना, इनका भी बुद्धि में इन 5 विकारों का आवरण चढ़ जाता है। तब जाके शिव इनमें आके उस पतित को पावन बनाता है, श्याम सुंदर, सावरे को गोरा बना देता है। इसलिए शिवलिंग को काला दिखाया, राम को काला या सावरा दिखाया, कृष्ण को सावरा या काला दिखाया, इसी कारण। और एक और भी मान्यता है शंकर के बारे में कि शंकर ने कामदेव पर जीत पाई। हाँ जी, तो इसको आध्यात्मिकता में कैसे समझें? शंकर ने कामदेव को भस्म किया। हाँ जी, तो कामदेव को भस्म किया तो हम समझते हैं कोई पर्सनैलिटी था, और उस पर्सनैलिटी को शंकर जी क्रोध में आ गए क्योंकि कामदेव और रति महादेव की परीक्षा लेने आ गए कि महादेव जो है वो उत्तेजित हो जाए और वो पार्वती के साथ उनका संबंध आके संतान पैदा हो जाए। क्योंकि शिव तो वैरागी है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो जब महादेव को पता चला इन्होंने मेरी ध्यान समाधि को खंडित कर दिया तो उन्होंने क्रोध में आके कामदेव को भस्म किया। ऐसी कथा बताई जाती है शास्त्रों में, लेकिन इस कथा का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। कामदेव को भस्म किया मतलब कोई व्यक्ति को भस्म करने की बात नहीं है, ये अपने अंदर के काम विकार को भस्म करने की। काम विकार माना विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। कोई भी पुरुष अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब जोश में आएगा, आवेश में आएगा तो अपनी कामेंद्रियों को वश में करना इतना सहज नहीं है उसके लिए। लेकिन शंकर जो है वो परम पुरुष है, शिव परम पुरुष है, सब पुरुषों में पुरुषोत्तम है। तो वो योग की ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए हैं कि उस अवस्था में वो अपनी कामेंद्रियों को, अपने जिसको बोला है शिवलिंग, उस इंद्रियों को 100% कंट्रोल करते हैं। इसलिए बोला कामदेव को भस्म कर दिया। बाकी किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो अपने काम विकार को भस्म कर दे या अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल में रख दे। इसलिए बोला शंकर ने कामदेव को भस्म किया। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसके लिए ये गाया नहीं।
और इसीलिए आपने देखा रहेगा कि शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। बाकी सभी देवी देवताओं की जो पूजा होती है, कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन, लेकिन शिव के लिंग की पूजा होती है। क्यों होती है? ये भी जानने के लिए, क्योंकि शिवलिंग में अगर हम देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को लिंग को टच नहीं करना, ये भी कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा शिव जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा अपनी कामेंद्रिया जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है, 100% कंट्रोल की जाती है। जब 100% कंट्रोल की जाती है तो वो पूजनीय बन जाता है, वो इंद्रिय पूज्य बन जाता है। तो जीत सिर्फ शंकर ने ही पाई है। हाँ जी, इसलिए भगवत गीता में बोला है, काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। तो शंकर काम जीते सो जगत जीत एक शिव शंकर भोलेनाथ ही है, और ये बात ऐसी साबित होती है इसलिए शंकर को बोला है विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते हैं, हर हर गंगे काशी विश्वनाथ कहते हैं। तो विश्व का नाम माना विश्व के ऊपर जीत पाई, जगत जीत बन गया, जगन्नाथ बन गया, विश्व का मालिक बन गया। क्यों मालिक बन गया? ऐसे ही बन गया, अपने काम विकार को, अपनी विषय वासनाओं के ऊपर, अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे पहले उसने जीत पाई। दूसरा कोई मनुष्य कर नहीं पाया ये काम, कोई संत महात्मा कर नहीं पाया, कोई धर्म संस्थापक कर नहीं पाया, लेकिन वो इसमें अव्वल नंबर जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में 108 की माला को जो करते हैं भक्ति में कि 108 की माला, अगर 108 की माला का क्या अध्यात्म है? 108 की माला का जो सिमरन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि एक कथा शास्त्रों में आती है, जब प्रलय काल हुआ, जब सारी सृष्टि में प्रलय आने लगा, तब मनु जो है उन्होंने एक नवैया ली, उस नवैया में 108 बीजों को चुन लिया। ये 108 बीज कोई प्राणी नहीं है, ये मनुष्य मात्र के अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग संस्कार वाले, अलग अलग जीवन शैली वाले मनुष्यों को चुन लिया, जो सृष्टि के एंसेस्टर्स है, पूर्वज है। सृष्टि की जो जब सृष्टि शुरुआत हुई तो जो पहले जो 108 थे, जब भगवान इस धरती पर आए तो जिन 108 ग्रेट सोल्स ने, आत्माओं ने भगवान को सबसे ज्यादा सहयोग दिया। ये पापी कलयुग जो भौतिक सुखों की दुनिया है, इस भौतिक सुखों को लात मार दी और अध्यात्म की राह पकड़ी, और ईश्वर को जो कार्य करने आया है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नए स्वर्ग की स्थापना, जहां पुण्यात्माएं, पवित्र आत्माएं, ऐसे कार्य में उन 108 ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया। और वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। वर्तमान में भगवान आया हुआ है शिव इस धरती पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा उसका कार्य चल रहा है, और मनुष्य आत्माएं वो ईश्वरीय ज्ञान लेके अपने पापों को भस्मसात करते हुए पुण्यात्मा बनने का ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, कर रहे हैं। और आने वाले समय में युग परिवर्तन 100% होने वाला है। तो परमात्मा का ये जो दिव्य कार्य है, इस दिव्य कार्य की ही यादगार है सारी की सारी। इसलिए आपने क्या प्रश्न पूछा था? 108 की माला। तो 108 की माला, ये 108 ग्रेट सोल्स है जिसको हर धर्म में मान्यता है। इस्लाम में बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, हिंदू, सारे उस 108 की माला का जाप करते हैं। तो हम समझते हैं कोई तुलसी की माला खरीदता है, कोई रुद्राक्ष की माला खरीदता है। हम समझते हैं कोई ये माला के मनके है तुलसी के या रुद्राक्ष में के। 108 की माला को तो बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये पर्सनैलिटीज है, these are the 108 पर्सनैलिटीज जिन्होंने भगवान के कार्य में सबसे ज्यादा सहयोग दिया कलयुग के अंतिम समय में, जिन्होंने तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क ईश्वरीय सेवाओं में लगाया, अपने आप को समर्पित कर दिया विश्व कल्याण के लिए, विश्व सेवा के लिए, आध्यात्मिकता फैलाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने के लिए। तो उनकी यादगार में जब सारी दुनिया कलयुग के अंतिम समय में भगवान को पहचानेगी, भगवान के इन 108 ग्रेट बच्चों को पहचानेगी, तब सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होगी। तो उसी की यादगार में द्वापर युग कलयुग से जब भक्ति मार्ग चालू हुआ तो ये 108 का सिमरन करना चालू हो गया। तो 108 की माला के अलावा और भी कोई माला है जो जिसका गायन है? 108 की माला अलग अलग तरीके की है। रुद्र माला है, कोई तुलसी की माला भी जाप करते हैं, कोई कमल की माला, कमल फूल के जो होते हैं बीज, उसकी माला जाप करते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो दो तरीके के ब्राह्मण तैयार होते हैं, वैष्णव कुलीन, एक रुद्र, शंकर माना रुद्र। तो रुद्र के जो वंशज है, रुद्र के जो बच्चे हैं वो रुद्राक्ष कहलाते हैं। अक्ष माना आंख, रुद्र की आंख। और जो विष्णु के मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले वो वैष्णव कहलाते हैं, वो
तुलसी की माला है। ये दोनों मालाएं ये चैतन्य मनुष्य आत्माएं हैं या पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपने देह को डिटैच करके आत्मा का अभ्यास किया और आध्यात्मिक सेवा में, विश्व सेवाओं में अपना सारा जीवन दिया। उनकी याद है। एक और प्रश्न है, ये नव दुर्गा की जो हम पूजा की जाती है, तो नव दुर्गा का क्या अर्थ? दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों को हरण करने वाली दुर्गा। जो बैड वर्च्यूज है उसको खत्म करने वाली, हरण करने वाली वो दुर्गा है। और दुर्गा के पैर के नीचे कौन सा राक्षस को कुचला है? महिषासुर को कुचला है। तो महिषासुर, महिषा माना भैंस, आसुर जो भैंस बुद्धि वाला आसुर है, ऐसे राक्षसी वृत्ति वाले हैं। और भैंस को कहा कीचड़ में रहना पसंद होता है, तो ये विषय विकारों का कीचड़ है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, इगोइज्म, ये सारा विषय विकारों का कीचड़ है। तो ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य है, आसुरी प्रवृत्तियां उनके अंदर की, उनको कुचल दिया, उनका विनाश कर दिया। वो दुर्गा है, दुर्गुणों को हरण करने वाली। और उसकी अष्टभुजाएं दिखा दी, अष्टभुजाएं दिखाई। तो लोगों को लगता है कि उसको 8 भुजाएं, 8 हाथ है। इसका भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे दाऊद इब्राहिम नाम का एक डॉन है, और बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड चला गया। राइट हैंड चला गया मतलब उसका राइट हैंड कटता नहीं है, उसका कोई विशेष सहयोगी है जो उसकी गैंग में उसको मदद कर रहा है। वो राइट हैंड वो चला गया मतलब मर गया। तो इधर हाथ माना, भुजा माना सहयोगी। वैसे ही उसकी अष्टभुजाएं दिखाई दुर्गा ने। ये अष्टभुजाएं माना 8 उसके सहयोगी बनते हैं। जब परमात्मा कलयुग के अंत में, संगम युग में इस धरती पर आते हैं, तो वो जिस ईश्वर, जिस शरीर में आते हैं, शिव के साथ शक्ति दिखाएंगे, शिव शक्ति। तो वो जो शक्ति है, एक तो है अव्वल नंबर की, जिसको हम बोलते हैं दुर्गा या पार्वती या जगत जननी, जगत माता, जगदम्बा। वो अव्वल नंबर की है, तो उसको सहयोग देने वाली दूसरी भी शक्तियां हैं, नारियां हैं। तो ऐसे नारी के 8 रूप है, या ऐसी 8 नारियां या 8 कन्याएं जो उसकी सहयोगिनी बन जाती है, और जो अपने जीवन में पवित्रता धारण करती है, अपने अंदर के दुर्गुणों का विनाश करती है, और आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को बांट के दूसरों के अंदर के दुर्गुणों का विनाश करती है। इसलिए उसकी अष्टभुजाएं और ये 8 जो सहयोगिनी शक्तियां है, ये 8 या 9 देवियों के रूप में है। किसी का नाम चामुंडा है, विंध्यवासिनी है, अलग अलग नामों से उसको पुकारा गया है। कोई कालरात्रि है, अलग अलग नामों से उसका गायन हो रहा है, उसने सहयोग दिया है। तो ये कोई प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज है जिन्होंने ईश्वर आने के बाद ऐसा पुरुषार्थ किया, प्रैक्टिकल ऐसे दिव्य गुण अपने जीवन में धारण किए। उसकी यादगार में हम ये नवरात्र मनाते हैं। और नवरात्र में एक विशेष बात, 9 कन्याओं का, 9 साल की छोटी छोटी कन्याएं होती है, उनको सन्यासी लोग, बीच में आपने देखा रहेगा योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वो भी कन्याओं के चरण धोके वो जल प्राशन कर रहे हैं। तो देखिए 9 कन्याओं की पूजा, सन्यासी भी उनके सामने झुक रहे। पूजा किसकी होती है, ये भी प्रश्न है। पूजा होती है पवित्रता की। हम मंदिर में जाके, देवी के, देवता के मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, तो माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने, पवित्रता की पूजा होती है। और सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। वो बीवी बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, गृहस्थाश्रम को छोड़ देते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं और ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। विषय विकारों के अधीन नहीं जाते, विषय वासना के अधीन नहीं जाते। तो उसकी वजह से कोई सन्यासी कहीं किसी नगरी से गुजर रहा है, तो वहां का जो धनवान मनुष्य है, वे रिच पर्सन है, उसको बुलाता है। अंबानी बेटे की शादी थी, आपने देखा रहेगा, बागेश्वर सरकार को बुलाया था, बागेश्वर जी जो है अपने महाराज, उनको बुलाया था, और भी सन्यासियों को, शंकराचार्य जी को भी बुलाया था। तो बड़े बड़े धनवान लोग उनके सामने माथा टेकते। क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि पवित्रता धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन सन्यासी उन 9 साल की कन्या के सामने माथा क्यों टेक रहे हैं? क्योंकि सन्यासी को पता है मैं अपने स्थूल शरीर की पवित्रता धारण कर रहा हूं, लेकिन मेरी मन बुद्धि उसी विषय विकारी दुनिया में, विषय वासनाओं में भटक रही है। मन बुद्धि को तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। इसलिए सन्यासी उसके सामने, कन्या के सामने माथा टेकते हैं और उसके चरण जो है उसको धोते हैं।
तो पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। इसलिए नव दुर्गा में इन कन्याओं की 9 साल की छोटी छोटी कन्याओं की आज दुनिया में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो झगड़े हो रहे हैं, जातियों में झगड़े हैं, भाषा के नाम पे झगड़े हैं, उसके बाद धर्मों में झगड़े हैं, समाज में झगड़े हैं, राज्यों में झगड़े हैं, देशों में झगड़े हैं, उसका मूल कारण क्या है? अपवित्रता। Where there is a purity, there is a peace and prosperity. जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। पवित्रता सुख और शांति है। आज परिवार टूट रहे, ज्वाइंट फैमिलीज बिखर पे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे, 4-4, 5-5 लोगों का छोटा सा परिवार हो रहा है। जबकि सनातन धर्म के जो परिवार थे, ऐसे ऐसे परिवार थे भारत में जहाँ 70-70, 80-80 लोग एक ही परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था और उस मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। आज अपनी मर्जी चला रहे, उसका कारण इम्प्योरिटी, अपवित्रता, विषय वासनाओं में फंस गए। 5 विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका मुखिया है काम, विकार, विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। बुद्धि उसमें चली गई, पतन हो गई, पतित हो गई, नीचे गिर गई बुद्धि। और बुद्धि तो उत्तमांग में होनी चाहिए, यहाँ पे सृष्टि का पतन होता गया पूरी तरीके से, और उसकी वजह से टूट फूट हो गई। समाज में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, धर्मों में झगड़ा, परिवार में झगड़ा, राज्यों में झगड़ा, देशों में झगड़ा। उसका मूल कारण है अपवित्रता, इम्प्योरिटी। भगवान शिव आते हैं तो मूल मंत्र देते, महामंत्र देते, योगी बनो, पवित्र बनो। इसी से सृष्टि का उद्धार होगा, पापों का विनाश होगा, सद्धर्म स्थापन होगा। आपने वो सही कहा और हम सबको ये समझना ही चाहिए और आध्यात्मिक अर्थ को जानना चाहिए। आप यहाँ आई और अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।